नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज एक-एक करके देखते हैं कि अखबार के पन्नों में कौन-सी खबर को कौन-सी जगह दी गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अखबार का पहला पन्ना, तो ये है अखबार का पहला पन्ना और इसके बाद देखेंगे कि आखिरकार कौन-सी खबर है जिनको प्रमुखता से जगह अखबार के पन्नों में दी गई है। तो एक-एक करके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन-कौन सी खबरें हैं आज। तो पहले पन्ने में जो खबर है वो ये कि दफ्तरों में आज से आधा स्टाफ लौटेगा। आपको पता है कि दिल्ली में जो पाबंदियाँ हैं उसमें ढील दी गई है और उसके बाद से दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति पूरी तरह से सोमवार से लागू होगी। यानी इस बारे में गुरुवार देर रात आदेश आने के बाद शुक्रवार को अधिकांश दफ्तर खुल नहीं सके थे। वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियों के हटने का असर अ, पहले कामकाजी दिन पर दिखा है और सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफ़िक के साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ भी नज़र आ रही है। तो ये एक खबर है। इधर बजट सत्र में पेगासस पर विपक्ष के तीखे तेवर रहेंगे, आईटी मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव। ये एक खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पेगासस डील की जाँच की माँग की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसके आधार पर पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। इसमें गुहार लगाई गई है कि कोर्ट जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की इस्राइल से कथित खरीद के लिए हुई डील की जाँच का आदेश दे, जिससे कि सार्वजनिक अ, धन के बेजा इस्तेमाल की जाँच हो। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत-इस्राइल के बीच $2 अरब की डील में पेगासस की खरीद शामिल थी। तो इसको लेकर खूब हंगामा हुआ और कहा जा रहा है कि बजट सत्र में पेगासस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है पूरे संसद में। इधर तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 के विनर रही हैं, ये खबर पहले ही पन्ने पर दी गई है। चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीज़न की ट्रॉफी टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के नाम रही। फिनाले के टॉप 5 प्रतिभागियों में तेजस्वी के साथ शामिल शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल भी थे। इधर एक और खबर है, पहले ही पन्ने पर 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर नडाल ने इतिहास रचा है। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के मेदवेदेव को हराकर इतिहास रच दिया है। नडाल इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा 21 मेंस सिंगल्स खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एक और खबर इसी पन्ने पर ये है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के 21 नेता बीजेपी में, इनमें से 3 तलाक की पीड़िता निदा भी हैं। तो ये एक खबर है जिसे आप पहले पन्ने पर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पन्ना, ये रहा और ये है तीसरा पन्ना, जिसमें खबर है कि राजधानी के 6 ज़िले कोविड को लेकर अभी भी अति संवेदनशील हैं। 22 से 28 जनवरी के बीच साप्ताहिक संक्रमण दर जो है वो कुछ ऐसी रही। डेटा है यहाँ पर मेंशन 10% से ज़्यादा की अगर बात करें तो साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर जो संक्रमण दर रहा वो ज़्यादा रहा, 10% से ज़्यादा। 10% से कम वाली जगह रही जहाँ पर संक्रमण दर 10% से कम रहा वो है साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, शाहदरा दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली। तो ये एक खबर तीसरे पन्ने पर एक और खबर है कि 17 दिनों में एक्टिव मरीजों में 4.38 गुना कमी आई है। अस्पताल में भर्ती अब दिल्ली के 1203 मरीज और बाहर के 305 मरीज हैं। रविवार को 3,674 नए मरीज और संक्रमण दर 6.37% दर्ज हुआ। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 21,490 रह गई है। अगला पन्ना क्या कहता है, अगले पन्ने पर क्या खबर है? अगले पन्ने पर मौसम से जुड़ी खबर है जिसमें ये कहा गया है कि 2 फरवरी तक धूप के साथ हवाओं की गति भी तेज रहेगी। 3 दिन तेज धूप और फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम क्या कहता है, ये खबर इस पन्ने पर दी गई है। 3 फरवरी से मौसम बदलने की उम्मीद है। बारिश के साथ तेज हवाएं और ठंड बढ़ाएगी। ज़्यादातर तापमान जो अधिकतम तापमान है वो एक बार फिर से 20 डिग्री के नीचे सिमट सकता है। मौसम विभाग की ओर से 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी खबरें हैं। खबर है कि यमुना नदी के प्रदूषण से दिल्ली के जो नल हैं वो सूख रहे हैं। 3 महीनों से ज़्यादा का समय हो गया और इसके लिए पानी की सप्लाई प्रभावित रही है। 2021 में 134 दिन यमुना में बहुत ज़्यादा अमोनिया पाया गया है।
प्रदूषण को लेकर खबर दी गई है, प्रदूषण का स्तर अब और बेहद खराब हो सकता है। संडे को दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा यानी AQI वो रहा 278। इधर सिंघू बॉर्डर पर किसान उतरे हैं, पुलिस ने वापस उन्हें हरियाणा भेज दिया है। वादा खिलाफी का आरोप लगाया इन्होंने। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी कुछ किसान MSP की मांग को लेकर हरियाणा की तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को सिंघू बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक लिया। किसान जंतर मंतर जाने पर उतारू थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, देख लेते हैं कि करके पन्ने पलटते हैं। पांचवा पन्ना जिसमें खबर दी गई है कि डायरेक्टर पद के लिए 31 दावेदार, 14 एम्स और 17 बाहर के। कौन बनेगा एम्स का अगला डायरेक्टर? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मार्च 2022 को एम्स के वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रिटायर हो रहे हैं और अब नजर ये है कि आखिरकार अब जो एम्स का जो अगला डायरेक्टर होगा वो कौन होगा। तो ये एक खबर है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक और खबर, इंस्टेंट लोन ऐप के टॉर्चर से 3 युवकों ने जान दे दी है। ज्यादातर अवैध कॉल सेंटर बंगाल से थे, झारखंड में शिफ्ट हुए। तो चाइनीज ऐप को कर देते हैं गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट और उसके बाद से फर्जी कॉल के जरिए आपको लोन देने की बात कहते हैं और उसके बाद फिर आपसे ही ठगी कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। कैनरा बैंक की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है। कुछ और भी खबर है, एक खबर इसी पन्ने पर दी गई है कि मेट्रो के ऐप से अब रिचार्ज होगा। आप खाना मंगा सकेंगे, मूवी टिकट बुक कर सकेंगे। DMRC को इसका फायदा होगा। ब्रांड वैल्यू के अलावा इसकी कमाई भी बढ़ेगी। तो सूत्र कहते हैं कि DMRC यात्री किराए से इतर अपनी इनकम बढ़ाने के मकसद से एक नया ऐप तैयार करवा रही है जिसका नाम है DMRC FUNB ऐप। इस ऐप को तैयार करवाने के लिए हाल ही में DMRC ने एक एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस जारी किया है। इच्छुक कंपनियां जो होंगी वो फरवरी तक DMRC को संपर्क कर सकती हैं, आवेदन दे सकती हैं। शुरुआत में इस ऐप को ट्रायल बेसिस पर मेट्रो के अपने स्टाफ और कुछ अन्य आम लोगों को मुहैया कराया जाएगा और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो उसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए ऐप स्टोर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला पन्ना देखते हैं। अगले पन्ने में खबर है कि हालात अभी भी नहीं बदले हैं। कैंट के किसी शमशान कब्रिस्तान में कैमरे नहीं हैं। तो रेप के बाद बच्ची का शव जलने के बाद जब ये ऑडिट हुआ तो ये पता चला पिछले साल अगस्त में कैंट के एक शमशान में 9 साल की बच्ची की हत्या करके शव जला दिया गया था। इस वारदात के बाद दिल्ली कैंट बोर्ड ने अपने इलाके के सभी शमशानों में सिक्योरिटी ऑडिट कराया। पता चला कि किसी भी शमशान या कब्रिस्तान में कैमरे ही नहीं हैं। इधर एक और खबर है कि साउथ MCD ने सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं ने 22,000 सफाई कर्मचारियों को नई वर्दी दिलाने का वादा किया। पिछले साल दिवाली तक सभी कर्मचारियों को वर्दी बांटी जानी थी, लेकिन 3 महीने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिली। करीब 7.5 करोड़ रुपए वर्दी बनवाने पर खर्च हुए। नतीजा अभी तक इंतजार चल रहा है। और भी कुछ छोटी-मोटी खबरें हैं आस-पास के, आपके इलाके के, आप आराम से इस पन्ने पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक महा कवरेज सेक्शन है अखबार का 7वां पन्ना जिसमें MCD अपने नेताओं को ही ज़मीन बेच रही है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसे आप पढ़ सकते हैं। अगला पन्ना देखते हैं। अगला पन्ना है 8वां पन्ना जिसमें महिला से दरिंदगी मामले में एक और FIR दर्ज हुई है। ये मुकदमा पीड़िता की छोटी बहन द्वारा 20 जनवरी को शिकायत के आधार पर आरोपी परिवार के खिलाफ ही दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। पीड़ित से संबंधित किसी अन्य के भी पुलिस सुरक्षा मांगने पर उसे सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस इलाके का स्पेशल रजिस्टर बनाएगी और हर शख्स की डिटेल होगी इसमें। एक और खबर है कि गिरफ्तार गोल्ड तस्करों में एक कमांडो का निकला है आदमी। NSG कमांडो को कस्टम अधिकारियों ने T3 के अंदर रंगे हाथों पकड़ा था। शारजाह से गोल्ड लेकर आए स्मगलर से T3 के टॉयलेट में सोना ले रहा था। इसके साथ वाले NSG कमांडोज की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगला जो पन्ना है देखते हैं उसमें क्या कुछ खास खबर है। अगले पन्ने में विचार सेक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से कि चीन पाक कुछ भी करे ये दोस्ती मजबूत होगी। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से उपजी चिंताएं भारत और मध्य एशिया के इन पांचों राष्ट्रों को जोड़ रही है। तो क्या कहते हैं विचार यहाँ पर, दिग्गजों के वेद प्रताप वैदिक के उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं इसमें, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो विचार सेक्शन आपके लिए है।
इधर देश का एक सेक्शन 11वां पन्ना, इसमें पेगासस पर किस तरीके से सियासत गर्म है, हंगामेदार बजट सत्र होने वाला है, तो इसको लेकर खबर है। अमेरिकी अखबार में खबर छपने के बाद से मामला कोर्ट पहुंच गया। अशोक गहलोत जो कि सीएम है राजस्थान के, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को खुद देश को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भ्रम पैदा हो रहा है पेगासस को लेकर वो गलत है। मायावती लिखती हैं कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जवाब देने के बजाय केंद्र की यूपी और भी नए सवाल, केंद्र की माफ कीजिएगा चुप्पी और भी नए सवाल खड़े करती है। सरकार खुलासा करे, ये मायावती ने कहा है। चिदम्बरम ने भी तंज किया, एडवांस वर्जन मांगिए, चिदम्बरम कहते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे एंगल्स हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। अच्छा, एनबीटी अब आपको समझा रहा है इसी पन्ने पर कि क्या है ये पेगासस स्पाईवेयर और कैसे इससे जासूसी होती है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा 47% लोग चाहते हैं बजट में हेल्थ सेक्टर पर फोकस हो, सर्वे ने ये खुलासा किया है। तो सामाजिक और हेल्थ सेक्टर पर जोर रहने की बात एक सर्वे में सामने आई है कि लोग चाहते हैं कि 47% लोग दरअसल चाहते हैं कि बजट में हेल्थ सेक्टर पर जोर दिया जाए। चूंकि कोरोना भी चल रहा है, महामारी के बीच लोगों का सबसे ज्यादा फोकस इसी को लेकर है। निर्मला सीतारमण 2022 से 23 का वित्तीय साल के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, आप इसी पन्ने पर उन खबरों को पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स का ये पन्ना जिसमें टेनिस में नडाल का सबसे बड़ा धमाल, अ, ये आपके लिए खबर है। बांग्लादेश को पीट भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। रवि कुमार जो कि भारतीय टीम के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी रणनीति सरल थी, सही लाइन से गेंदबाजी करना और दबाव बनाना। पिछले कुछ दिनों में तैयारी अच्छी रही, एक साथ काफी अच्छा समय बिताया और अच्छी तैयारी की। तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये खबर आपको इस पन्ने पर मिल जाएगा। सियासी खबरें अगर आपको पढ़नी है अभी फिलहाल क्या चल रहा है पांचों राज्यों में चुनाव को लेकर, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, तो आप इस पन्ने पर गौर फरमा सकते हैं। यहाँ पर आज के जो आपके सवाल हैं उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। जिसमें एक सवाल है कि क्या एसपी आरएलडी के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होना इतना आसान है। एक सवाल है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्या यादव परिवार की यंग ब्रिगेड में पाले खिंच गए हैं। गोवा की सियासत में भंडारी कितने अहम हैं। तो ये सारी खबरें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, एंटरटेनमेंट से संबंधित खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप एनबीटी का पन्ना पलट सकते हैं, वहां पर खबर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर है कि 75% लोग डबल डोज से लैस है, मगर मौत के आंकड़ों से चिंता बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से मौत के मामले 900 के करीब पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल पालन में लापरवाही ना हो, अभी यही बचाव है। तो कुछ ये खबरें हैं। आप आज का पूरा दिन अखबार को दे सकते हैं और अखबार में एक-एक खबरें जो हैं वो आपके काम की हैं। हम कोशिश करते रहें कि एक भी खबर छूटे ना और सारी खबरें आपको जानकारी के साथ-साथ इन्फॉर्मेटिव मिले। तो आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगता है ज़रूर लिख के हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए। थैंक यू।